कहानी की शुरुआत इटली के शहर फ्लोरेंस में होती है। कहानी की नायिका पिम्पिनिया एक अमीर और स्वतंत्र विचारों वाली युवती है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को लेकर कानून और व्यक्तिगत खतरे में है। पिम्पिनियो पर गर्विनो नामक लालची और धूर्त स्थानीय अपराधी का साया है जो जबरन उसे शादी करने के लिए उसकी दौलत हड़पना चाहता है। गर्विनी पिम्पिनियो के पिता के संपत्ति पर झूठा दावा करके उसे धमकी देता है। पिम्पिनिया इस शादी से बचने के लिए अपनी सहेली के साथ शहर के बाहर एक कॉन्वेंट में छिप जाती है। पिम्पिनिया का प्रेम पत्र लोरेंजो एक आकर्षण शरारती जुआरी है जो पिम्पिनिया से प्यार करता है। वो भी गर्भिणियों से बचने के लिए उस कॉन्वेंट में एक बहरे और गूंगे माली का वेश बनाकर छिप जाता है। कॉन्वेंट में रहते हुए लोरेंजो अपनी पहचान छिपाए रखता है और ननों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस दौरान पिम्पिनिया उसे अपनी असली पहचान बताए बिना एक रहस्यमयी और भावुक किस देती है जो लोरेंजो को पूरी तरह से मोहित कर देता है और वह उस अगाध नन के प्यार में पड़ जाता है। जल्दी ही लोरेंजो की पहचान उजागर होती है और उसे कॉन्वेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आते ही गर्विनो के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और गर्विनो पिपिनिया को यह ब्लैकमेल करता है कि यदि यदि उसने उससे शादी नहीं की तो वह लोरेंजो को मार डालेगा। लाचार होकर पिम्पिनिया लोरेंजो की जान बचाने के लिए न चाहते हुए भी गर्विनो से शादी करने के लिए समस्त हो जाती है। लोरेंजो को शहर से बाहर भगा दिया जाता है लेकिन वह अपनी प्रेमिका को बचाने की कस्में खाता है। पिम्पिनिया की शादी की घोषणा शहर भर में की जाती है। ये शादी एक राजनीतिक और वित्तीय लेन देन से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन गर्विनो इसे एक भव्य समारोह बनाना चाहता है ताकि समाज में उसका दर्जा ऊंचा रहे। पिम्पिनिया गहरे दुख में होती है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता दांव पर लगी है और वह उस आदमी से शादी करने जा रही है जिससे वह नफरत करती है। लोरेंजो जंगल के रास्ते भाग रहा है लेकिन उसका मन पिम्पिनियो को गर्विनियो के चंगुल से निकालने पर अड़ा है। पिम्पिनिया के पिता ने उसकी शादी एक महान रूसी योद्धा काउंट से तय की थी। काउंट जिससे गर्विनो आदमियों ने धोखे से घायल कर दिया था अब अपनी मंगेतर को ढूंढता हुआ फ्लोरेंस के पास पहुंचता है। एलिना का भ्रम पिम्पिनिया की सहेली एलिया रास्ते में काउंट से मिलती है। एलिया एक शरारती और यौन रूप से जिज्ञासु युवती है। जब काउंट उससे पिम्पिनिया के बारे में पूछता है एलिसा मजाक में खुद को ही पिम्पिनिया बताती है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जंगल में एक रात बिताते। काउंट को अब भी यही लगता है कि एलिसा ही उसकी मंगेतर पिम्पिनिया है। शादी का दिन आता है। फ्लोरेंस के मुख्य चर्च को भव्य रूप से सजाया गया है। चर्च के अंदर समाज के सभी धनी और प्रभावशाली लोग उपस्थित हैं। पिम्पनिया को दुल्हन के लिबास में वेदी की ओर लाया जाता है। उसके चेहरे पर उदासी छाप दिखाई देती है। गर्विनो अपनी विजय पर गर्व महसूस करते हुए खुशी से इतरा रहा है। वह चर्च में मौजूद लोगों को दिखाता है कि उसने कैसे एक धनी और खूबसूरत दुल्हन को हासिल कर लिया। पादरी समारोह शुरू करते हैं। जैसे ही पादरी यहीं कोई इस विवाह पर आपत्ति रखता है बाली पंक्ति कहने वाले होते हैं चर्चा के दरवाजे धड़ाम से खुल जाते हैं। बाल लोरेंजो खड़ा है जिसके साथ एक चमकेद काउच में एक विशाल व्यक्ति काउंट है। उसके पीछे पिम्पिनिया के अन्य दोस्त और लोरेंजो के साथी है। उसका यह नाटकीय प्रवेश गर्वनो और उसके आदमियों को स्तब्ध कर देना है। गर्मियों के गुस्से में दहाड़ता है। वो लोरेंजो को पकड़ने का आदेश देता है लेकिन लोरेंजो और काउंट मिलकर गर्वनो के आदमियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक बड़ा टकराव टल जाता है जब काउंट आगे बढ़ता है। वो पिम्पिनिया की ओर इशारा करता है और गर्विनो से कहता है तुम मेरी मंगेतर से शादी नहीं कर सकते। गर्विनो हंसता है तुम्हारी मंगेतर, इस लड़की की शादी मेरे साथ तय है। पिम्पिनिया दुविधा में फंसी है। लोरेंजो को देखती है। लोरेंजो आगे आता है और काउंट को समझाता है काउंट ये पिम्पिनिया लेकिन यह वो लड़की नहीं है जिसके साथ तुमने जंगल में समय बिताया। काउंट उलझन में है। तभी चर्च के पिछले हिस्से में खड़ी एलिना आगे बढ़ती है। काउंट एलिना को देखकर आश्चर्यचकित होता है। पिम्पिनिया एलिसा नहीं है, मैं एलिसा हूँ। मैंने मजाक किया था। एक क्षण चर्च में मौजूद हर व्यक्ति को पता चला कि काउंट वास्तव में एलिना से प्यार करने लगा है, न कि पिम्पिनिया से। यह पता चलते ही पिम्पिनिया शादी का वह धार्मिक दबाव तुरंत कम हो जाता है। गर्विनो इस भ्रम और अपमान से बौखला जाता है। उसका मकसद पिम्पिनिया से शादी करना नहीं बल्कि उसकी संपत्ति पर कब्जा करना था। वह अपनी तलवार निकालता है और लोरेंजो पर हमला कर चर्च का शांत वातावरण अब एक भयंकर तलवारबाजी की लड़ाई के मैदान में बदल जाता है। गर्विनो लोरेंजो से लड़ता है जबकि उसके आदमी काउंट और बाकी दोस्तों से लड़ते हैं। लोरेंजो एक जुआरी होने के बावजूद फुर्तीला है और अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। काउंट एक असली योद्धा है जो गर्विनो के आदमियों को बड़ी आसानी से हराता है। लड़ाई चर्च के अंदर से शुरू होकर बाहर के आंगन तक पहुंच जाती है। लोरेंजो और गर्विनो एक दूसरे को सीटते हुए चर्च के पीछे हिस्से में एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास पहुंचते हैं। एक आदमी झटके में लोरेंजो गर्विनो को अपनी तलवार से दूर धकेलता है। गर्विनो संतुलन खो बैठता है और कुएं में गिर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। गर्विनो की मृत्यु के साथ पिम्पिनियो को उसकी संपत्ति और शादी के बंधन दोनों से मुक्ति मिल जाती है। काउंट यह जानकर कि एलिना से ही उसे सच्चा प्यार है उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। पिम्पिनिया खुशी और राहत के आंसू पहुंचती है। वो लोरेंजो की ओर भागती है जो
जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। पिंपिना, तुमने मुझे बचा लिया। लोरेजो, मैंने बस किया जो मेरे प्यार ने मुझे कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, लेकिन मैं अब भी उस रहस्यमयी नन से प्यार करता हूँ। पिंपिनिया शरारती मुस्कान के साथ, क्या तुम मुझे एक किस दोगे माली? पिंपिनिया और लोरेजो एक दूसरे को गले लगाते और किस करते हैं। ये वही किस है जो पिंपिनिया ने लोरेजो को कॉन्वेंट में दिया था। जैसे ही उसका किस गहरा होता है, लोरेजो की आंखें खुलती है, वह चकित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यही किस हूबहू वैसे ही है जैसे वो कॉन्वेंट में मोहित हो गया था। लोरेजो, ये तुम ही थी? बरस में ही न पिनपिनी मुस्कुराते हुए, तुम सच में इतने गूंगे और बहरे थे, पहचान ही नहीं पाए। इस क्षण लोरेजो को पता चला कि उसका सच्चा प्यार पिनपिनिया ही है। वह साहसी और रहस्यमयी महिला थी जिससे मैं अनजाने में ही प्यार कर बैठा था। सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। चर्च का दृश्य जहाँ एक जबरदस्त शादी होने वाली, प्यार, रोमांच और पहचान के खुलासे का मंच बन जाता है। इस संघर्ष के बाद पिनपिनिया और लोरेजो शादी कर लेते और काउंट और एलेना भी एक दूसरे को अपनाते हैं। कहानी द डेकामेरो की भावनाएं के अनुसार यह दिखाती है कि कैसे प्लान के अंधकार भरे माहौल में भी युवा अपनी बुद्धि, साहस और यौन स्वतंत्रता का प्रयोग करके सामाजिक रूढ़ियों और पाखंड को चुनौती देते हैं और अंत प्यार और खुशी की जीत होती है।